बोल विश्ववंदनी सदगुरु कबीर साहिब की जय। तो यहाँ बात करते हैं क्रोध की, कि क्रोध हमें क्या रोकता है। तो यहाँ क्रोध की वर्णन के बारे में बताया जा रहा है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर क्रोध पर हरै और सोई प्राणी भवसागर तरे। जिसने क्रोध पर विजय पा लिया अपने ही अंदर, जिसने क्रोध पर विजय पा लिया है ना, वही इस शरीर को कंट्रोल कर सकता है। सोई प्राणी भवसागर तरे, धर धरनी की ई के लिखा, जस बाहर तर भीतर देखा। जिस प्रकार क्रोधी आदमी को समाज में कहीं भी हो उसको मान्यता नहीं मिलता, उसी प्रकार यह शरीर में यदि क्रोध हमेशा लगा रहे तो इस शरीर को शांति नहीं होता। तो जिसके पास क्रोध नहीं रहे उसी आदमी का मोक्ष होगा। क्षण क्षण क्रोध हृदय में आवे, जब तब ज्ञान रहे नहीं पावे। और इस शरीर में यदि हमारे पल पल क्रोध आता है, हर क्षण क्षण क्रोध आता है, तो यहाँ ज्ञान का उत्पन्न नहीं होता। क्रोधी आदमी के पास बुद्धि की कमी होता है। क्रोध से विचार उत्पन्न नहीं होता, बुद्धि उत्पन्न नहीं होता, क्रोध से शांति उत्पन्न नहीं होता, क्रोध से विवेक उत्पन्न नहीं होता। यदि कहीं पर कोई भागवत हो रहा हो या कथा हो रहा हो या ग्रंथ हो रहा हो, वहीं पर कहीं से सर्प आ जाए और लोग चिल्लाने लगे सर्प 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 कर कर, तो जितने वहाँ का मजा रहेगा वह सब उसी समय नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार इस शरीर के अंदर यदि क्रोध घुस जाता है तो यहाँ किसी भी प्रकार का विवेक विचार ज्ञान बुद्धि उत्पन्न नहीं होने देता। पंडित गौड़ी योगी वैरागी ये सब जरे क्रोध कियागी। और इस संसार में कहते हैं ज्ञान तो करते हैं लेकिन सबके पास क्रोध है। पंडित योगी तपी स्थिति तपस्वी बनवासी जितने भी हैं सबके पास क्रोध है। क्रोध केवल जिसके पास आत्मज्ञान है, जिसने अपने अंदर बसा सतनाम को जो परख लिया, उसको अनुभव कर लिया, उसी के ही पास क्रोध नहीं रहता। 5 अग्नि ग्रीष्म ऋतु धरई, ऐसी विधि त्रिकाल तप करई। ये हमारा शरीर 5 तत्व का है। और ये शरीर में जितना 5 तत्व लगा है, 5 तत्व को भी क्रोध है। 5 तत्व क्रोध ही है, क्रोध की अग्नि है। 5 इंद्रिय करे निराशा, सांचे निंद्रा भूख और प्यासा। ये हमारे 5 इंद्रिय को निराशा करें। कैसे निराशा करें? मान लीजिए हम किसी के घर कुछ मांगने जाते हैं, किसी के पास चलो मान लेते हैं 500 पैसा मांग रहे हैं। यदि उसने 500 पैसा नहीं दिया तो हमें तकलीफ होगा, हमें उदास होगा, गुस्सा भी आएगा, निराशा भी होंगे। उसी प्रकार हमारे जो 5 इंद्रिय हैं वह अपने आहार को मांगता है, तो उसको आहार न दें, तो आहार न दें तो निराश हो जाएगा। जैसे हमारी जिह्वा है रसना, कोई गलत चीज को मांग रहा है, गुटखा दारू शराब मांस को मांग रहा है, तो उसको न दें, एक वो निराश हो जाएगा। आंख सुंदर चीज देखने को मांग रहा है तो न दें, कान 4 शब्द सुनने को मांग रहा है तो न दें। तो इसी प्रकार जो हमारे इंद्रिय हैं अपने इच्छा के लिए मांग कर रहा है, वो अपने आहार को मांग कर रहा है, तो उसको न दें, वो भी निराश हो जाएगा। जैसे एक वीडियो में और बताया हूँ, यदि हम कहीं पर बाड़ी लगाए हैं मिर्चा भाटा बैगन की, है ना, तो उसमें पानी न डालें तो कब तक वो पौधा जिंदा रहेगा? एक दिन तो उसको मर जाना पड़ेगा। उसी प्रकार हमारे इस इंद्रिय को हम खाने को न दें तो आज नहीं तो कल वो भी मर जाएगा। और जतन जतन बहुत तप करही, क्रोध छुड़ाए क्षण एक मह रही। और इस शरीर को जतन कर रखें, इस इंद्रिय को जतन कर रखना है, इस विवेक विचार से रखना है, तभी क्रोध कंट्रोल होगा। और क्रोध ते रोग शोक संतापा, क्रोध फंदा परी विंसय आपा। और जब शरीर में क्रोध आता है तो रोग भी उत्पन्न करता है। लोग कहते हैं किसी को बीपी रहता है तो लोग कहते हैं वो बीपी वाले हैं, उसको मत लागो, है ना। तो क्रोध से बीपी भी होता है।
क्रोध से शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया, बुखार भी हो जाएगा। क्रोध से हार्ट वाले को पास अगर बहस करो तो क्रोध से मृत्यु भी हो जाएगा। तो क्रोध से रोग भी उत्पन्न होता है, कब्ज भी उत्पन्न होता है, और रोग से दुख संताप उत्पन्न होता है, चिंता उत्पन्न होता है, और क्रोध से अपने आप का विनाश होता है। कोई फांसी के फंदा में लटक जाते हैं, कोई जहर पी बैठते हैं। क्रोध न जाने कितना नुकसान होता है। क्रोध ही ते मूर्ख होय आवा, अक्रोध है ते मलेच्छ गति पावा। और जिसके पास क्रोध ज्यादा रहता है उसी से वह मूर्ख कहता है, वह मूर्ख है, क्रोधी आदमी है। जिसके पास क्रोध ज्यादा है उसको क्रोधी कहते हैं। अब कहते हैं, एक जगह सदगुरु कबीर साहब कहा है, क्रोध ही मानव प्रेत अधिकारा। क्रोध से यहाँ भी लिखा है मलेच्छ का अवतार मिलता है। क्रोध सुख देने वाला नहीं है। क्रोध है ते नर नर के जाई, जोन निसंग कष्ट भरमाई। क्रोधी जीव, भगवान कन्हैया से अर्जुन ने पूछा, भगवान आपसे मैं एक बात करता कि नरक के द्वार क्या है? तो गीता में बताया भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, नरक के द्वार 3 है, काम, क्रोध और लालच। क्रोध से भी नरक मिलता है, ज्यादा कामी को भी नरक मिलता है, लालची को भी नरक मिलता है। भगवान कन्हैया ने अर्जुन को बताया कि नरक की 3 द्वार है, काम, क्रोध और लालच। और क्रोध से हम इस योनि में 4,84,000 जो योनि है उसमें बार बार भटकते रहेंगे, बार बार गर्भ में आते रहेंगे, बार बार नरक को भोगते रहेंगे। और सिद्ध काज विनाशे क्रोधा, सब फल जाई ना पावे शोधा। यदि हम कोई भी काम को सिद्ध करके रखें, कोई भी काम को बना करके रखें, कोई भी काम को सजा करके रखें, यदि क्रोध आवे तो क्रोध आने पर हमारा बना हुआ भी काम बिगड़ जाता है। इसीलिए इस शरीर को जतन कर रखें ताकि इसमें क्रोध न आ पाए। बहुत जतन तप किनेऊ, सब फल क्रोध नसाय। चाहे आप कितनो तपस्या कर लो, चाहे आप कितनो नाम जपन कर लो, चाहे आप कितनो भक्ति कर लो, क्रोध से पूरा विनाश हो जाता है। इस शरीर में क्रोध आने पर पूरा नष्ट हो जाता है। कहे कबीर धन संचय, चोर मुसी ले जाए। सदगुरु कबीर साहब का कहना है यहाँ पर, यदि चूहा अपने बिल से बाहर रहें और धन को इकट्ठा कर करके ले जाते रहे अपने बिल में, और हमेशा बाहर रहें, बाहर में यदि वो धन को ढूंढता रहे तो उसको कोई चोर उठा ले जाएगा, या तो चील उठा ले जाएगा, या तो बिल्ली उठा ले जाएगा, या तो कोई मानव उठा ले जाएगा, या तो कोई कुत्ता उठा ले जाएगा। और यदि चूहा अपने बिल में घुसा रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने उदाहरण दिया है। और कहे कबीर विचार के कोर अग्नि बहुजाग। यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि क्रोध की अग्नि बहुत तेज है, क्रोध से आदमी जल जाता है। जिंदा को जलाने के लिए क्रोध है और मृत्यु को वाले को जलाने के लिए चीता है। तो क्रोध भी एक जिंदा जलाने वाले आग है। यहाँ संगति साधु सतनाम की शरण उबरिए भाग। जिस साधु के पास वास्तव में सतनाम का परिचय हो, इसके अंदर जो बसा है सत्य उसका परिचय हो, उसी के पास जाने से, उसी के शरण में जाने से, उसी से नाम दीक्षा लेने से, उसी से जाप के सिस्टम लेने से जब परमात्मा की प्राप्ति होगा तभी आपके अंदर का जो क्रोध विनाश हो जाएगा। और परमात्मा की प्राप्ति केवल सिस्टम और नाम जाप से होता है। ऐसा नहीं है चाहे आप कोई विधि से नाम लें तो परमात्मा का प्राप्ति हो जाए, ऐसा नहीं है। परमात्मा का अनुभव होता है। जो सद्गुरु मिलेगा, जिस सद्गुरु ने जानता रहेगा और जो देखा रहेगा वह दिखाएगा, जाना रहेगा वह जनाएगा, और सिस्टम से अनुभव होगा। और क्रोध अग्नि घट घट बरी, जरत सकल संसार। हर मानव के अंदर क्रोध है, ये नहीं है किसी के अंदर क्रोध नहीं, ऐसा नहीं है। हर मानव के अंदर क्रोध है। पूरे संसार में जितने मानव सबके अंदर क्रोध है। क्रोध किसी को छोड़ता नहीं है ना भाई। और जरत सकल संसार, क्रोध के आग में सब जल रहे हैं। संत के शरण में कोई जाने के लिए तैयार
नहीं है। उत्तरकांड में भगवान राम ने भी कहा लक्ष्मण जी को, इस संसार में जीता जागता देवता है लक्ष्मण तो केवल संत है ना भाई। और रामायण में ये भी कहा है, विप्रधेनु सुर संत हिता लिन्न मनुज अवतार। और हम लोग कहते हैं, है ना भाई, सबके लिए भगवान है, भगवान तो सबके लिए है, भगवान सब में है। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट लिख दिया है, विप्रधेनु सुर संत हिता लिन्न मनुज अवतार। ये चारों के हित के कारण भगवान इस धरती में जन्म लेते हैं, है ना भाई। और दीन लीन निज भक्ति सो ताकर निकट उबार। जिसने जानता होगा दीन लीन निज भक्ति सो, जिसने निज भक्ति स्वयं अपने अंदर में बसा ईश्वर को जानता हो, जिसने लिया हो दान, किसी से दान दीक्षा लिया हो, किसी गुरु सदगुरु के पास में वो दीक्षा लेकर अनुभव लिया हो, प्राप्ति किया हो, उसी ने देगा, है ना। ताकर निकट उबार, जिसने जानता हो उसी के पास में जाने से इस मानव जीवन का उद्धार होगा, कल्याण होगा। और बार बार परख कर गुरु बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कैसे भी हो से जाकर गुरु बना लें, ऐसा नहीं है। पहले गुरु को परखा जाए कि इसके पास वास्तविक में जाना है कि नहीं जाना है। इस शरीर के अंदर सत्य बसा है, उसको परखने वाला ही उसी पूर्ण ज्ञानी है। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को बताया है, उसको अगले वीडियो में बता चुका हूँ। पूर्ण ज्ञानी वही है जो इसके अंदर बसा है, उसको जान लेना ही पूर्ण ज्ञानी है, वही पूर्व पूजा है। अब मैं इतने कहकर यहीं अपने वाणी को विराम देता हूँ। गलती पर न ध्यान दें। बोल सद्गुरुदेव की जय।